मोदी और शाह की जोड़ी का दबदबा पिछले 10 साल से है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। संघ चाहता है कि संगठन में ऐसा चेहरा आए जो ग्राउंड पर काम करे। मोदी चाहते हैं कि पार्टी पर पकड़ बनी रहे। शाह की हेल्थ ने इस समीकरण को और जटिल बना दिया है। मार्च 2024 में खबर आई थी कि अमित शाह की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अपना वजन कम किया, फिटनेस पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी अंदर की रिपोर्ट कहती है कि उनकी हेल्थ अब पहले जैसी नहीं है। पार्टी के अंदर भी ये बात चर्चा में है। अगर शाह फिट नहीं है तो क्या मोदी के बाद उनका पीएम फेस बनने का सपना खत्म हो जाएगा? यही वजह है कि अब यह सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में सस्पेंस की कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो कहानी सामने आ रही है वो सिर्फ राजनीति की नहीं, सत्ता की जड़ों से जुड़ी है। 17 सितंबर मोदी का जन्मदिन। हर साल ये दिन बीजेपी के लिए खास होता है, लेकिन इस बार इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है। पूरा देश, पूरा मीडिया, हर पॉलिटिकल गलियारा एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मोदी जी अपने जन्मदिन पर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताएंगे? और अगर बताएंगे तो कौन होगा वो चेहरा? लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और वो है अमित शाह की सेहत। जी हाँ, अमित शाह बीजेपी के चाणक्य, मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी, जिनके बिना पार्टी की रणनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज उनकी सेहत को लेकर चर्चा है और यह चर्चा सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि मार्च 2024 से ही इसके संकेत मिलने लगे थे। मार्च 2024 में खबर आई थी कि अमित शाह की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अपना वजन कम किया, फिटनेस पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी अंदर की रिपोर्ट कहती है कि उनकी हेल्थ अब पहले जैसी नहीं है। पार्टी के अंदर भी ये बात चर्चा में है। अगर शाह फिट नहीं है तो क्या मोदी के बाद उनका पीएम फेस बनने का सपना खत्म हो जाएगा? यही वजह है कि अब यह सस्पेंस और भी गहरा हो गया है, क्योंकि बीजेपी में पावर बैलेंस बदल सकता है। गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ये सभी अब एक्टिव हो गए हैं। सवाल सिर्फ अध्यक्ष का नहीं, सत्ता के अगले वारिस का है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शाह की हेल्थ ने क्यों बदल दी बीजेपी की स्ट्रेटजी। मोदी, शाह और आरएसएस के बीच क्या खींचतान है? कौन बनेगा बीजेपी का अगला चेहरा? और 17 सितंबर का बड़ा धमाका क्या हो सकता है? मार्च 2024 में शुरू हुआ राजनीतिक भूचाल। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2024 से। लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म था। बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी थी। अमित शाह देश भर में रैलियां कर रहे थे, लेकिन अचानक खबरें आने लगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बीजेपी ने इसे अफवाह बताया, लेकिन अंदर की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। कहा गया था कि शाह का हेल्थ चेकअप हुआ, उन्होंने वजन घटाया, फिटनेस पर फोकस किया, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं था उनका वजन कितना है। असली मुद्दा ये था कि क्या वह लंबे वक्त तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी दो चेहरों पर टिकी है, मोदी और शाह। मोदी पब्लिक फेस हैं, शाह ऑर्गेनाइजेशन के मास्टरमाइंड हैं। लेकिन अगर शाह फिट नहीं है तो यह पावर इन्वेशन हिल जाएगी। मार्च के बाद अप्रैल और मई आए, चुनाव हुए, बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन शाह का चेहरा उतना एक्टिव नहीं दिखा जितना पहले दिखता था। और यहीं से सवाल उठने लगे, क्या अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का सपना अब मुश्किल हो गया है? पीएम फेस बनने का सपना अब क्या होगा? कभी बीजेपी के अंदर ये माना जाता था कि मोदी के बाद शाह ही पार्टी का अगला बड़ा चेहरा होंगे। उनकी पकड़, संगठन पर उनका अनुभव और मोदी के साथ उनका तालमेल, ये सब उन्हें नेचुरल चॉइस बनाते थे। लेकिन हेल्थ के कारण ये रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। पार्टी में जो लीडरशिप की नई होड़ है, उसमें कई नाम एक्टिव हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम, विपक्ष में भी सम्मान, योगी आदित्यनाथ, यूपी जैसे बड़े राज्य के सीएम, मजबूत हिंदुत्व चेहरा, शिवराज सिंह चौहान, सौम्य में जो ग्राउंड कनेक्शन, वसुंधरा राजे, महिला चेहरा, लेकिन राजस्थान हार से कमज़ोर। और यही वजह है कि शाह के हेल्थ
इश्यूज ने इसे रेस को ओपन कर दिया है। 17 सितंबर का सस्पेंस हेल्थ फैक्टर से कैसे जुड़ा है? अब सबकी नजरें 17 सितंबर पर हैं। मोदी जी का जन्मदिन है और चर्चा ये है कि इस दिन बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ अध्यक्ष का नाम नहीं होगा, बल्कि यह बताएगा कि पार्टी की अगली लाइफ अब कैसी होगी। अगर अध्यक्ष शाह के भरोसेमंद का हुआ तो समझिए शाह भी पावरफुल हैं। अगर अध्यक्ष कोई ऐसा आया जो आरएसएस का है तो संकेत साफ है, शाह का प्रभाव घट रहा है। मार्च 2024 में शुरू हुआ राजनीतिक भूचाल। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2024 से। लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म था। बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी थी। अमित शाह देश भर में रैलियां कर रहे थे, लेकिन अचानक खबरें आने लगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बीजेपी ने इसे अफवाह बताया, लेकिन अंदर की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। कहा गया था कि शाह का हेल्थ चेकअप हुआ, उन्होंने वजन घटाया, फिटनेस पर फोकस किया, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं था उनका वजन कितना है। असली मुद्दा ये था कि क्या वह लंबे वक्त तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी दो चेहरों पर टिकी है, मोदी और शाह। मोदी पब्लिक फेस हैं, शाह ऑर्गेनाइजेशन के मास्टरमाइंड हैं। लेकिन अगर शाह फिट नहीं है तो यह पावर इन्वेशन हिल जाएगी। मार्च के बाद अप्रैल और मई आए, चुनाव हुए, बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन शाह का चेहरा उतना एक्टिव नहीं दिखा जितना पहले दिखता था। और यहीं से सवाल उठने लगे, क्या अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का सपना अब मुश्किल हो गया है? पीएम फेस बनने का सपना अब क्या होगा? कभी बीजेपी के अंदर ये माना जाता था कि मोदी के बाद शाह ही पार्टी का अगला बड़ा चेहरा होंगे। उनकी पकड़, संगठन पर उनका अनुभव और मोदी के साथ उनका तालमेल, ये सब उन्हें नेचुरल चॉइस बनाते थे। लेकिन हेल्थ के कारण ये रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। पार्टी में जो लीडरशिप की नई होड़ है, उसमें कई नाम एक्टिव हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम, विपक्ष में भी सम्मान, योगी आदित्यनाथ, यूपी जैसे बड़े राज्य के सीएम, मजबूत हिंदुत्व चेहरा शिवराज सिंह चौहान, सौम्य में जो ग्राउंड कनेक्शन, वसुंधरा राजे महिला चेहरा, लेकिन राजस्थान हार से कमजोर। और यही वजह है कि शाह के हेल्थ इश्यूज ने इसे रेस को ओपन कर दिया है। मोदी, शाह और आरएसएस बदलती स्ट्रैटेजी। आरएसएस का दबाव है कि संगठन में बैलेंस बने। मोदी और शाह की जोड़ी का दबदबा पिछले 10 साल से है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। संघ चाहता है कि संगठन में ऐसा चेहरा आए जो ग्राउंड पर काम करे। मोदी चाहते हैं कि पार्टी पर पकड़ बनी रहे। शाह की हेल्थ ने इस समीकरण को और जटिल बना दिया है। नया पावर सेंटर बन रहा है। दोस्तों, राजनीति में स्पेस खाली नहीं रहता। अगर शाह पीछे हटते हैं तो कई चेहरे सामने आ सकते हैं। अब देखना यह है कि 17 सितंबर को मोदी जी कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।